नमस्कार। द स्कूल डोर क्लासेस में बच्चों आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता चल चुका है 12वीं कक्षा की जो मकरंद हिंदी की जो किताब है इंग्लिश मीडियम की, उसका 18th नंबर का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है माँ। इस पाठ के आधार से महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्नोत्तरों का मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आप लोगों के एमसीक्यूज हैं उसके साथ साथ जो फिलिंदा ब्लैंक्स हैं या फिर ट्रू एंड फॉल्स हैं, उन सभी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा कि सर आपके पास जो प्रश्नों का कलेक्शन है क्या वो ऑथेंटिक है? तो मैं आप लोगों से एस्वेयर करा देना चाहता हूँ, कंफर्म करा देना चाहता हूँ कि ये जो ऑथेंटिक कलेक्शन की तो आप जो बात कर रहे हैं तो ऑथेंटिक कलेक्शन ही है, क्योंकि पिछले जितने भी बोर्ड एग्जाम आए हैं उन पेपर्स का कलेक्शन है और जितने भी प्री बोर्ड एग्जाम हुए हैं अभी तक, ठीक है, कक्षा 12वीं में, और इसी किताब के आधार से तो ये सारे के सारे प्रश्न वो ऑथेंटिक प्रश्न है। साथ ही साथ mpbse.nic.in पर जो क्वेश्चन बैंक को वहाँ पर अपडेट किया गया है तो वहाँ से भी कुछ प्रश्न हैं, और अभी जो लेटेस्ट जो आप लोगों के पास मॉडल या फिर गैस पेपर जो मिले हैं उनके भी ऑथेंटिक क्वेश्चंस है। तो उन सभी का मिला जुला रूप लेकर के यहाँ पर हम क्वेश्चंस को समझने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम आप लोगों ने देख ही लिया है, चैप्टर का नाम है माँ। और ये जो पाठ है वो कविता के रूप में लिखा गया है। अगर आप इस पाठ के कवि पूछेंगे तो इस पाठ में दो कविताएं हैं। कितनी कविताएं हैं? तो दो कविताएं। पहली है विश्व की शुभकामना माँ, एक तो ये कविता है। दूसरी है, दूसरी कविता का नाम यहाँ पर लिखा गया है माँ बस यह वरदान चाहिए। माँ बस यह वरदान चाहिए। ये दो कविताएं हैं इस पाठ के अंतर्गत। तो इस पाठ के अगर आप लेखक पूछेंगे तो मैं लेखक का डिवाइडेशन आप लोगों को कर देना चाहता हूँ। विश्व की जो शुभकामना जो माँ पाठ है, इसके अंदर जो विश्व की शुभकामना जो माँ जो पाठ है, इसके राइटर हैं बाल कवि वैरागी। इसके राइटर कौन है? बाल कवि वैरागी, ठीक है। और बाल कवि वैरागी जी हैं। माँ बस यह वरदान चाहिए, यह जो पाठ है वो संकलित है। कौन सा है? संकलित है। ये कविता का कलेक्शन, किसी कविता का जो संग्रह है वहां से लिया गया है। लेकिन विश्व की शुभकामना जो माँ है वो जो कविता लिखी है किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाल कवि वैरागी जी के द्वारा लिखी गई है। तो जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो इस पाठ के संबंध में एक चीज लिखी होगी वहां पर लेखक या कवि के बारे में कि एक तो लिखा होगा बाल कवि वैरागी एवं संकलित, इस तरह से लिखा होगा। तो बाल कवि वैरागी जी के द्वारा लिखी गई कविता का नाम है विश्व की शुभकामना माँ, और माँ बस ये वरदान चाहिए संकलित है। दोनों की मैं जो कविताएं जो लिखी हैं उनका मैं आप लोगों को बेसिक बता देना चाहता हूँ। देखो, विश्व की शुभकामना माँ, ये जो बाल कवि वैरागी जी के द्वारा लिखा गया जो कविता है, लिखी गई जो कविता है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर बाल कवि वैरागी जी ने माँ का एक अद्भुत वर्णन किया है। यहाँ पर बाल कवि वैरागी जी बताते हैं कि जिस तरह से पूरा संसार 5 तत्वों से मिलकर के बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन सारे तत्वों से मिलकर के बना है, ऐसे ही माँ इन पांचों तत्वों को धारण करती है। ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया है। माँ ही एक ऐसी रास्ता दिखाने वाली व्यक्ति होती है हमारे जीवन में कि कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाने पर भी वह हमें क्या करती है? मोटिवेट करती है, कभी डिमोटिवेट नहीं करती है। ये सारी की सारी चीजें ये यहाँ पर उन्होंने विश्व की शुभकामना जो माँ पाठ है या फिर कह सकते हैं जो कविता है उसमें यहाँ पर बताया है। माँ बस यह वरदान चाहिए जो कविता है वो संकलित के रूप में ली गई है। यहाँ पर जिसने भी कविता लिखी है, अर्थात जो भी कवि रहे होंगे, उन्होंने यहाँ पर माँ से एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त करने की इच्छा की है। वरदान, ठीक है, वरदान मांगा है। कैसा वरदान मांगा है? कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, मैं उसमें मुस्कुराता रहूं, जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, उसमें समता को धारण करूं, समान भाव को धारण करूं, हार जीत के जो हार जीत जो लगी रहती है उसमें भी मैं समान रूप से रहूं, देश की उन्नति हो, देश की प्रगति हो, उसके लिए भले ही मैं अपने जीवन अर्पित क्यों ना कर दूं। तो ये सारे के सारे वरदान उस वाली जो कविता है ना, माँ बस ये वरदान चाहिए, वहां से उन्होंने मांगा है। तो इस तरह से बेसिक कविताएं हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सर अभी आज तक हमें जितनी भी कविताएं पढ़ते हैं उनका संदर्भ प्रसंग व्याख्या नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, ये आप लोग अपने माइंड में लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये जो कविताओं के कविता जो लिखी है विश्व की शुभकामना माँ या बस यह वरदान चाहिए, ये जो कविता जो लिखी गई है, इस कविता के जो शब्द हैं
इतने सरल शब्द हैं कि अगर आप जब इसको पढ़ोगे ना तो अर्थ अपने आप ख्याल में आता रहेगा। बस आपको अर्थ ये है कि आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। देखो अभी बता देते हैं कि बहुत सारी अभी भी आप लोगों को अफवाहें चल रही हैं कि पेपर किस माध्यम से होंगे और किस माध्यम से नहीं होंगे। मैं आप लोगों से हमेशा यही कहता हूँ, जिस भी माध्यम से होंगे उस माध्यम में आपको इस तरह से प्रश्न मिलेंगे। आपके पास समय पर्याप्त है तो 5-5, 10-10 मिनट दे करके अगर चैप्टर्स को पढ़ लो, चैप्टर्स की समरीज भी पढ़ लोगे ना तो बहुत सारी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस पार्ट का पहला प्रश्न देखते हैं। और ये जो क्लास है वो रिकॉर्डेड क्लास है, काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और इस क्लास में ये स्टूडेंट और टीचर की ऐसी क्लास, अद्भुत क्लास है कि जहाँ पर सारे के सारे बच्चे पहले से तैयारी करके आते हैं और टीचर यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रश्न, किसी भी प्रकार के मतलब किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके जवाब देने को भी तैयार हो जाते हैं। अगर आप लोगों को भी इस तरह से लाइव हमारे साथ और बाकी सारे बच्चों के साथ जुड़ करके पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ के जरिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यह कक्षाओं का आयोजन निःशुल्क हो रहा है। फिर से बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर अपना प्रमोशन कर रहे हैं। भैया प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग ये जो वीडियो है फेसबुक पर देखो, इंस्टाग्राम पर देखो या फिर यूट्यूब पर देखो, जहाँ पर भी देखो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। बाकी बच्चों आवाज आ रही है? हाँ चलो पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले माइक को म्यूट कर लो भैया, माइक को म्यूट कर लीजिए। पहला प्रश्न मैं यहाँ पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ना, उसके बाद सभी बच्चे आंसर देंगे। ठीक है। माँ कविता के कवि हैं ऑप्शन ए मनमोहन मदारिया, बाल कवि वैरागी, मैथिली शरण गुप्त या कवि सुदर्शन। जल्दी से आंसर बताएं। ऑप्शन बी। ठीक है, बाल कवि वैरागी जी। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था वो भी सुन लो। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था नंदराम दास वैरागी। इनका रियल नेम था नंदराम दास वैरागी। और ये किस भाषा के कवि थे? तो बता देना चाहता हूँ, ये मालवी भाषा के कवि थे। ठीक है, और इसके बाद ये भी बताया गया था जिस क्षेत्र से रहते थे, जिस क्षेत्र में रहते थे, नीमच के पास एक मनाशा करके एक जगह है, वहां पर रहे हैं और ये वहां से 2 बार के विधायक भी रहे हैं। साथ ही साथ ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हो, कवि परिचय पढ़ना चाहते हो तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। बेसिक मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि किससे वरदान मांग रहा है? ईश्वर से, दुर्गा देवी से, माँ से या शिव से? जल्दी से आंसर बताएं। हाँ हाँ, ऑप्शन सी माँ से। कवि जो हैं वो वरदान मांग रहे हैं। किससे वरदान मांग रहे हैं? माँ से मांग रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न हो सकता है सर कौन कौन से वरदान मांगे। मैंने बताया था ना कि बहुत सारे वरदान मांगे हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए उसमें मैं आगे लगातार बढ़ता रहूं, कठिन परिस्थितियों का सामना करके मैं उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लूं, जीवन में आने वाला कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना बना रहे मेरा उसमें स्वाभिमान लगातार बना रहे, मैं मुस्कुराता रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। ये सारे के सारे वरदान कवि ने मांगे हैं माँ से। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न क्या है। संसार को सुखद और सरल बनाने वाला भाव है वात्सल्य भाव, भक्ति भाव, स्वार्थ भाव या अहिंसा भाव? देखो पहले प्रश्न को समझना उसके बाद आंसर देना। संसार को सुखद सरल बनाने वाला भाव, भाव का मतलब होता है आपका जो परिणाम है, आपके जो इमोशन है कौन सा है? तो ऑप्शन ए वात्सल्य, भक्ति, स्वार्थ या अहिंसा। देखो वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम, वात्सल्य शब्द का मतलब होता है प्रेम। तो ये जो भी लोग आसपास बैठे हैं, आसपास के थोड़ा सा शोरगुल वाले माहौल में बैठे हो, क्लास जब भी अटेंड करो ना बच्चों तो ऐसी जगह बैठा करो थोड़ा सा पीस हो, पता चले कि हम जहाँ पर बैठे हैं वहां पर खाना भी बन रहा है, ढम 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 ढोलक की आवाज भी आ रही है, पीछे बच्चे भी रो रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या रहता है, बाकी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी थोड़ी सी इरिटेशन होने लगती है, मुझे नहीं बाकी और लोगों को होने लगती है। और यही आवाज आप लोगों की यूट्यूब या बाकी चैनल पे जाने वाली है। तो इस तरह से ध्यान रखना कि जो भी कुछ होगा तो आपका सारा का सारा लाइव वहीं पर जाएगा। तो इसलिए थोड़ा पीस वाली जगह पर बैठा करो, शांति हो थोड़ी सी वहां पर। देखो वात्सल्य शब्द का मतलब होता है पुत्र प्रेम, भक्ति का मतलब जानते हैं, स्वार्थ का मतलब भी जानते हैं और अहिंसा का मतलब भी आप लोग जानते हैं। किसी जीव को मारना, सताना ये होता है हिंसा,
और किसी जीव को नहीं मारना, नहीं सताना, उसे परेशान नहीं करना है, एक सामान्य रूप से बता रहा हूँ, उसको कहते हैं अहिंसा। ठीक है, चलो आंसर बताइए इसका, क्या बताएंगे, आंसर लगाओ। ऑप्शन ए वात्सल्य भाव, ठीक है, ऑप्शन ए है वात्सल्य भाव। पता है ये वात्सल्य रस भी होता है, वात्सल्य रस भी होता है, वात्सल्य रस के सम्राट, वात्सल रस के सम्राट किसे कहते हैं? तो सबसे पहला पाठ का नाम है सूर्य के बाल कृष्ण, उसके राष्ट्र कौन है? सूरदास जी को कहा जाता है वात्सल्य रस के सम्राट। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, माँ के व्यक्तित्व में पवन, यानी पवन शब्द का मतलब होता है हवा, वायु, वेग, ठीक है, से किसका गुण निहित है? देख लो, फिर से प्रश्न देख लो, माँ के व्यक्तित्व में पवन से कौन सा, सॉरी, पवन से किसका गुण निहित है, यानी उसमें शामिल है। निहित शब्द का मतलब होता है शामिल, कौन सा गुण शामिल है? गंभीरता, व्यापकता, धैर्यता या तीव्रता? देखो, मैं आंसर देने से पहले सुनो, आंसर देने से पहले सुनो, पंक्तियां आई हैं, मैं धरा का धैर्य हूँ, ज्योति हूँ, मैं ही गगन की, अग्नि की, मैं ही लपट हूँ, तीव्र गति हूँ, मैं पवन की। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लेंगे? जल्दी से बताओ, अब आंसर बताओ। हाँ, तीव्रता। देखो, हाँ देखो, गंभीरता है, जल से लिया गई है, व्यापकता ली गई है यहाँ पर। व्यापकता मतलब आसमान के समान, आकाश के समान व्यापक है, जिस तरह से आसमान है, गगन है, फैला हुआ है, अनंत है। इसी तरह माँ भी कैसी है? अनंत है, उसका प्रेम भी अनंत है। धरती के समान वह धैर्य वाली है, पानी के समान, जल के समान वह गंभीर स्वभाव की है, और तीव्रता वायु के समान कैसी है? तीव्र है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बताया। अगला देखो, कवि को जीवन का अभिमान चाहिए, कवि को जीवन का अभिमान चाहिए ताकि वह जीवन मार्ग पर बढ़ता रहे, वह निराश ना हो, वह संघर्षों से घबराए, वह जीवन के संघर्ष पर विजय प्राप्त करे। अब ये आंसर बताओ, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है। हाँ, बहुत सारे बच्चे, हाँ ईमानदारी से बताओ, विद्या रानी कसम खा करके बताना, सबसे पहले ए वाले कौन कौन थे जिन्होंने सोचा था ए वाला ऑप्शन लगाएंगे? बहुत सारे बच्चे होंगे, किस किसने सोचा था बताओ? विद्या रानी की कसम है, जल्दी जल्दी बताओ सही से। जीवन मार्ग पर बढ़ता रहे, वह निराश ना हो, ऑप्शन ऑफ बी और ए और बी में कौन कौन अटक गए थे? मैंने पहले हमेशा से बताया है कि, आवाज आ रही है? पहले कंफर्म करो एक बार। हाँ देखो, देखो सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट होता है उसको पढ़ना चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट है उसको पढ़ो, फिर उसको ऑप्शंस देखो। जो भी ABCD, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वो वैलिड या फिर सही जब होते हैं, उस प्रश्न से ज्यादा पास में होते हैं, उसके कोरिलेट होते हैं, यानी वो सबसे ज्यादा उसकी संभावना होती है इसके सही होने की। तो देखो, वह जीवन मार्ग पर बढ़ता रहे, एक ही ऑप्शन है, मैं राइट कर रहा हूँ, बस बहुत सारे बच्चे इसको समझ लेंगे, ये सही है। वह क्या बोलते हैं, जीवन मार्ग पर बढ़ता रहे, वह निराश ना हो, जीवन संघर्षों से घबराए, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। लेकिन ये दोनों ऑप्शन का जो सेंस है वो एक ही ऑप्शन में आ गया है। वो कौन से ऑप्शन में आया है? डी ऑप्शन में। वह जीवन के संघर्षों पर विजय प्राप्त कर ले, तो इसका मतलब क्या है? जीवन में बढ़ता रहे और निराश ना हो। इसलिए दोनों ऑप्शन का सीधा सीधा एक यहाँ पर आंसर दे दिया। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरह से काफी बार प्रश्न आते हैं। तो आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़ना है, ऑप्शन सुनना है, यानी सुनो भैया। अभी तक तो आप लोगों ने सबको सुनाई है, अब थोड़ा सा सुन लो, प्रश्नों की सुन लो, उसके बाद आंसर देना है। अगला प्रश्न देखो, मुसीबत के समय किसे याद करना चाहिए? ठीक है, अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की मुसीबत आती है तो उसे किसे याद करना? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अभी तो वैक्सीनेशन होने वाला है 18+ वालों के लिए भी। अभी आप लोग 18 के नहीं हुए, अब हो जाओगे, 1-1.5 साल बाद हो जाओगे, 2 साल बाद हो जाओगे। चलो, जब बचपन में आपको सुई लगती थी, इंजेक्शन लगता था, तो सबसे पहले कौन याद आता था? वो आपके समय बहुत बड़ी मुसीबत लगती थी ना, कि ये बहुत बड़ी मुसीबत आई है, इंजेक्शन लगेगा, रोएंगे, तो कौन याद आती थी भाई? कौन याद आती थी पीयूष? मम्मी, मम्मी याद आती थी। साइकिल से जब चलाते थे, पहली बार जब आप लोगों ने साइकिल चलाई थी, और पहली बार साइकिल चलाने के बाद जब गिरे थे, तो सबसे पहले शब्द क्या निकला था? मम्मी निकली थी। ठीक है, और जब से सबसे पहले जब आपने किसी की बात नहीं मानी थी, और जब आपके पापा ने आपकी कुटाई लगाई थी, तो सबसे पहले कौन याद आया था? मम्मी याद, मतलब कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं, मुसीबत के समय किसे याद करना चाहिए? ईश्वर, मित्र, ईश्वर को, माँ को, मित्र को, या पिता को? किसको करना चाहिए?
माँ को। हाँ, अब आप बोले भगवान को याद नहीं करें, मित्र को याद नहीं करें, पिता को याद नहीं करें, ठीक है? भाई इन सभी को करो, लेकिन इन सभी का ईश्वर हो, मित्र हो, पिता हो, इन सभी का अस्तित्व किसमें समाहित है, किसमें पूरा मिला हुआ है? माँ में, ठीक है? माँ में मिला हुआ है, यानी इन सभी का अस्तित्व माँ में समाहित है। इसीलिए एक को मान लो, एक की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो जाती है। आप लोगों ने एक प्रसंग सुना भी होगा कि जब श्री गणेश और अ, भगवान कार्तिकेय के बीच में बहुत बड़ा एक थोड़ा सा विवाद हो जाता है। विवाद का मतलब है, थोड़े से बचपन में होते ना कि हमारे मम्मी हमारे पापा तो कौन है, कौन बड़ा होगा। तो उन्होंने बताया था, एक शर्त रखी थी, जो पृथ्वी के पूरे चक्कर लगा देगा वो वापस आ जाएगा, वो ही सबसे पहले महान होगा। इस तरह से आप लोगों ने सुना भी होगा, और आप लोगों के दादी मम्मी चाचा चाची इस तरह से कहानी भी सुनाती है, सुनना भी चाहिए। अभी आपके पास समय है, मोटिवेशन के लिए सारी चीजें सुननी भी चाहिए। तो क्या होता है, श्री गणेश जी तो चले जाते हैं, लेकिन कार्तिकेय जी क्या करते, सॉरी कार्तिकेय जी तो चले जाते हैं, श्री गणेश जी क्या करते हैं? श्री गणेश जी अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हैं, वो अपने माँ का ही और अपने पिता का ही पूरा चक्कर लगा लेते हैं। वापस जब आते हैं बोलते हैं कार्तिकेय, अरे आप तो गए नहीं। बोलते हैं हम क्यों जाएं? अरे माँ में ही और अपने पिता में ही पूरी पूरी पृथ्वी समाहित है, और माँ में ही सारे के सारे गुण समाहित, इसलिए मैंने माँ और पिता की ही मैंने परिक्रमा कर ली है, और मैंने पूरी इस तरह से पूरे संसार की परिक्रमा हो गई। तो ये सारे प्रसंगों को देखकर सारे देवता जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं, और उनकी खूब प्रशंसा करते हैं, उनकी बुद्धिमानी की वो है खूब प्रशंसा करते हैं। तो ऐसी जो माँ है, माँ में ही सारी तत्वों को समाहित है, चाहे वो ईश्वर का रूप हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो पिता। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे जीवन हमारी जीवन की प्रथम गुरु होती है दादी, माँ, भाभी या बहन? माँ। हाँ, ऑप्शन बी, सबसे पहली गुरु कौन कही जाती है? सबसे पहली शिक्षक। माँ ही सबसे पहले बच्चों की शिक्षक होती है, वो ही बोलना सिखाती है, वो ही चलना सिखाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो, जब भी शिक्षक दिवस बनाओ तो किसी शिक्षक को पेन देने से पहले एक बार अपने माता पिता के जरूर, या फिर अपने माता पिता के तो चरण स्पर्श करो, लेकिन विशेष रूप से माँ का जरूर अभिवादन करना। कि सबसे पहले देखो, दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं और एक होते हैं दीक्षा गुरु, जो आपको पढ़ा करके आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और एक आपको मोरली शिक्षा देते हैं। तो सबसे पहले 5 सितंबर को ही तो मनाया जाता है शिक्षक दिवस। कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को जब भी शिक्षक बनाओ, और आपके जो भी फेवरेट शिक्षक है उनका सच में सम्मान करो, लेकिन घर से स्टार्ट करो। सबसे पहले अपने माँ बाप के, मतलब माँ बाप यानी कहना चाहते अपने माता पिता के, उसके पहले सबसे पहले माता के चरण स्पर्श करो, और उनको भी एक पेन दो, उनको भी एक डायरी दो, उनको भी सम्मान दो, ठीक है? वीमेंस डे आने वाला है, कुछ नहीं करोगे, अपने अपने स्टेटस लगा लगा करके घूमोगे। मम्मी पापा की सच मम्मी पापा की सच में अगर बात मानो ना, तो हैप्पी वीमेंस डे तो उसी दिन से हो जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की शुभकामना किसे कहा गया है? दादी, माँ, भाभी, बहन, किसको कहा गया है? माँ को कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न क्या है। माँ की भावना में है, माँ की भावना में है, माँ की भावना में यहाँ पर क्या बताया गया है, देख लो। पहाड़ जैसी ऊंचाई, समुद्र जैसी ऊंचाई, धरती जैसा विस्तार, या धरती जैसा धैर्य? धरती के समान है, जिस तरह से पृथ्वी, समझ लो पहले, पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर कितना बोझ है, कितना वजन है, फिर भी वह सहजता से, सरलता से उसको धारण करती है। कभी भी यही है कहनी नहीं, जैसे मान के सिंपल से, अगर हमारी थाली में कुछ नमक, हमारे खाने में ज्यादा नमक हो जाता है तो हम आर्गुमेंट करते हैं, ठीक है? कुछ चीज बिगड़ जाती है तो हम किसी विषय को लेकर के, किसी बात को लेकर के तो आर्गुमेंट करते हैं हम। लेकिन जब धरती पर इतना सारा परिवर्तन होता है, पेड़ कटते हैं, लोग किसी चीज की नहीं सुनते हैं, नेचर की ओर जाते नहीं है, देखो अभी नेचर की हमने आज नहीं सुनी, और आज हमारे सामने इतनी विकट परिस्थिति बन गई, तो फिर भी उस चीज को सहन करती है माँ। पृथ्वी जो है, पृथ्वी के समान धैर्य वाली है। पृथ्वी इस तरह से सभी चीजों को क्षमा कर देती है। पता है, पृथ्वी हो और माँ, इन दोनों में कौन सी चीज सिमिलरिटी है? दोनों क्षमाशील हैं, हमारे द्वारा किए गए अपराध को तुरंत क्षमा कर देती है। माँ के अगर किसी बेटे ने अगर कोई अपराध किया है, डांटेगी, उसके बाद तुरंत माफ कर देती है। इसी तरह से पृथ्वी भी है, पृथ्वी हमारे द्वारा किए गए जो बुरे बर्ताव है उसको तुरंत क्षमा कर देती है, इसलिए माँ धरती के समान धैर्यवान है। अगला प्रश्न, कवि को गुरुता का ज्ञान चाहिए। गुरुता का मतलब क्या है? स्वाभिमान।
गुरुता शब्द का मतलब है स्वाभिमान। तो कवि को गुरुता का ज्ञान चाहिए, क्योंकि वह जीवन की प्रेरणा बने, वह जीवन की आशा बने, वह जीवन की कठिनाई बने, वह जीवन का त्याग बने। वह जीवन की, हाँ, वह जीवन की प्रेरणा बने। कवि को स्वाभिमान इसलिए चाहिए, कवि ये कह रहे हैं विपरीत से विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, बस व्यक्ति का एक चीज नहीं गिरना चाहिए, वह स्वाभिमान नहीं गिरना चाहिए। मुझे अपनी गुरुता का ज्ञान होना चाहिए, और यही गुरुता का ज्ञान या फिर यही जो स्वाभिमान है, हमें जीवन में आगे मोटिवेट करता है, आगे प्रेरित करता है। ठीक है। मुसीबत में किसका नाम लेना चाहिए, फिर से प्रश्न आ गया, रिपीट बताओ भैया। अब तो दादी लगा दें, दादा का नाम नहीं लोगे? चलो ऑप्शन ए माँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माँ। अगला देखो, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों के आधार पर करनी है। तिल तिल कर, डैश डैश जले, तन और मन। हाँ, तन। ठीक है। तन को कहते हैं शरीर, देह, काया। ठीक है, ये सारे के सारे परिवाची क्या बोलते हैं इसके पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया था कि जब जो दूसरी कविता है, माँ यह बस वरदान चाहिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि माँ, मेरा जो पूरा जीवन है, मेरा जो शरीर है, तिल तिल करके जल जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन मेरा देश, मेरे देश के लोग, मेरे देश का जो विकास है वो लगातार होता रहना चाहिए। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा तन। माँ डैश डैश की रचना है, मैथिली शरण गुप्त या बाल कवि बैरागी, यहाँ पर शब्द गलत लिखा है। हाँ, प्रश्न है बाल कवि बैरागी जी का वास्तविक नाम क्या है, तो क्या नाम है, नंद राम दास बैरागी। हाँ, नंद राम दास बैरागी। अगर आप लोगों को सच में इनके बारे में देखना है तो यूट्यूब सर्च करो, गूगल सर्च करो, तो आप लोगों को कविता पढ़ते हुए आप लोगों को मंच से दिखाई देंगे। बहुत ही गजब इनकी शैली है, बोलने का तरीका है, मजा आ जाएगा आपको कविता सुन करके। ठीक है। बाल कवि बैरागी हैं, आलोचक या फिर कवि? हाँ, कवि ऑप्शन सही है। आलोचक का मतलब क्या होता है, किसी चीज के जब हम समीक्षा करते हैं, किसी के बारे में, किसी चीज को पढ़ करके समझ करके जब हम अपने विचार रखते हैं, तो ऐसे जो विचार रखते हैं वो कहलाते हैं आलोचक। ठीक है। और कवि है बाल कवि बैरागी जी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कवि। बाल कवि बैरागी का जन्म हुआ था, अब ये बताओ, यहाँ पर सब तो सब। हाँ, 1931। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1931। अब मैं यहाँ पर दिन पूछूं तो कौन सा दिन है, तो 10 फरवरी है, 10 फरवरी 1931। 10 ऑफ फरवरी, क्या बोलते हैं, फरवरी, और 1931, 1931। माँ सॉरी, कवि माँ से की अपेक्षा करता है, वरदान की या फिर प्यार की? देखो दोनों कितने ऑप्शन बहुत ही प्यारे हैं। प्यार की भी अपेक्षा कर रहा है लेकिन वरदान, लेकिन यहाँ पर जो प्यार की अपेक्षा कर रहा है वो वरदान के रूप में कवि अपेक्षा कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वरदान। भैया सत्य सत्य को बताना है, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य को छांटना है। माँ एक निबंध है, जल्दी से बताओ सत्य असत्य। असत्य, तो ये क्या चीज है, माँ निबंध नहीं है तो क्या चीज है? ये कविता है, ये क्या चीज है? ठीक है, चलो अगला देखो। माँ संघर्ष का मार्ग दिखाती है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल कथन सत्य है। ठीक है, बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम नंद राम दास बैरागी है, यह कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न देखो, मुसीबत में बस माँ का नाम लेना चाहिए, सत्य। तो अभी भी आप लोगों के सामने मुसीबत है कि पेपर का माध्यम किस तरह से होगा, तो दिन भर अपनी मम्मी का नाम लो। बहुत सारे बच्चे मम्मी का नाम दो प्रकार से लेते हैं, एक तो मुसीबत के समय में लेते हैं, और एक बेवजह लेते हैं, बेवजह। मम्मी खाना दो, मम्मी पानी दो, मम्मी ये दो, मम्मी वो दो, मम्मी मम्मी, दिन भर मम्मी मम्मी करते रहते हैं। भाई 12वीं कक्षा में आ गए हो, बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो। हाँ बिल्कुल सही है। अभी तो लंबी लंबी फेंक लो, अभी तो लाइव क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए सारे के सारे अच्छे अच्छे बन रहे हो। लेकिन मोस्ट ऑफ सभी लोग यही काम करते हैं, मम्मी कपड़े प्रेस कर दो, मम्मी, मतलब ये कहना चाहते हैं कि भाई आप बड़े हो गए हो, जो काम आपके हैं तो आप अपना काम कर लो। ठीक है, जो आपके काम है वो अपना काम करो। हो सके अगर आपको लगता है बहुत सारी चीजों में आप हाथ बटा सकते हैं तो उनको भी हाथ काम में बटाने चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने, अभी की क्लास में हमने इतना ही रखेंगे, और यही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, इन सभी जगह आप लोग जुड़ सकते हैं। इन सभी की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से बाकी जितने भी लाइव बच्चे जुड़े हैं, क्लास ले रहे हैं, उनको समझ में आया है, इसी तरह से आप लोगों को भी ये क्लास समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पाठ के प्रश्नों के साथ। तब तक बच्चों खुश रहो, स्वस्थ रहो, भगवान बनो।